मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे मोक्षदायिनी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। शांत निराकुल चित्तवृत्ति। अपनी दोनों आँखों को धीमे से बंद कीजिए। इधर उधर बिखरते हुए विचारों की धारा को, विचारों के प्रवाह को अपने शरीर की तरफ समेट कर लाइए। अपने मन को एकाग्र करते हुए, मन को समेटते हुए अपने मस्तक के मध्य भाग पर मन को केंद्रित कीजिए। उपयोग को केंद्रित कीजिए, एकाग्र कीजिए। एक गहरी श्वास लेकर के ओमकार का नाद कीजिए। ओम। ओमकार के नाद को मस्तक से लेकर नाभि तक अनुभव कीजिए। पुनः गहरी श्वास। पुनः गहरी श्वास लेते हुए शांतिपूर्वक ओमकार नाद। ओमकार ध्वनि से प्राप्त ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में अनुभव कीजिए। मंद गति से शरीर में होने वाले श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया का भी अनुभव कीजिए। अपना मन उपयोग मात्र श्वासोच्छ्वास पर केंद्रित हो गया है। मन में शांति का अनुभव करते हुए विचार कीजिए।
अपने चारों तरफ शांति ही शांति समाहित है। बाहर की जो ध्वनियां हैं वो मुझे किसी प्रकार विक्षेपित नहीं कर रही है। मैं तो एक शांति के समुद्र में निमग्न हूँ। अपने मन रूपी आँखों के द्वारा देखिए, मध्य लोक के समान, मनुष्य लोक के समान एक विशाल विस्तृत समुद्र निहारिए। अपने मन से कल्पना कीजिए, एक विशाल समुद्र है। पूर्व दिशा में जहाँ जहाँ मेरा उपयोग जा रहा है वहाँ मुझे समुद्र का जल ही जल दिख रहा है। बर्फ के समान श्वेत फैन वाला, दूध के जैसा सफेद उज्जवल उस समुद्र का जल है। दक्षिण दिशा की तरफ जहाँ जहाँ उपयोग जा रहा है क्षीर समुद्र ही दिख रहा है। उत्तर दिशा की तरफ मति ज्ञान जितना जितना विस्तृत हो रहा है उतना उतना समुद्र का जल ही जल दिख रहा है। पश्चिम दिशा में जहाँ जहाँ यह मन जा रहा है दूर दूर तक क्षीर समुद्र का जल ही जल दिख रहा है। अपने मन को, उपयोग को उस क्षीर समुद्र में डुबो दीजिए, भिगो दीजिए। कैसा है वह क्षीर समुद्र? शांत, निस्तरंग, निःशब्द, लहरों की कोई कल्लोले नहीं है। लहरों के उठने के कारण, हवा से टकराने के कारण कोई शब्द नहीं है। वह समुद्र पूर्ण शांत है, स्थिर है। ऐसे विशाल विस्तृत शिरोदधि के चिंतन से मैं भी शांत स्थिर हो गया हूँ। चित्त में संकल्प विकल्प की लहरें शांत हो रही हैं, ऐसा विचार कीजिए, स्वयं को विश्राम दीजिए। समुद्र में यह मन पूरी तरफ से डूब गया है। अहो, यह क्या? उसके मध्य एक बहुत विशाल बड़ा कमल है। सुवर्ण के समान उसकी कांति है।
तपे हुए सोने के समान उसकी लालिमा है। हजारों पंखुड़ियों से बना हुआ, ऊपर की तरफ मुख किया हुआ वह कमल है। उसकी एक एक पंखुड़ी को देखने का प्रयत्न कीजिए। तप्त सुवर्ण के समान हजारों पंखुड़ियों में अपने मन को लगाने का प्रयत्न कीजिए। निहारिए। अत्यंत सुंदर मनोहारी वह कमल है। इतना विशाल है कि मन उसको जितना जितना देखता है उतना उतना वह बड़ा दिख रहा है। ऐसा जम्बू द्वीप के समान वह सुवर्ण कमल है। अपने मन को सुवर्ण कमल में पिरोने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा सा विश्राम दीजिए। देखिए, उस कमल के मध्य में सुमेरु पर्वत के समान एक कर्णिका है। पीतवर्ण की कांति को लिए हुए वह कर्णिका अत्यंत मनोहारी है। जगमग जगमग करती हुई सुवर्ण कांति उस कर्णिका की है। कमल के मध्य कर्णिका पर एक श्वेत रंग का सिंहासन है। देखिए, मन की आंखों से उस श्वेत उज्जवल सिंहासन को निहारिए। और अपने मन में धारणा कीजिए, उस सिंहासन पर मैं विराजमान हूँ। स्वयं को उस सिंहासन पर विराजमान कीजिए। विशाल विस्तृत समुद्र, समुद्र के मध्य में एक विशाल सुवर्ण कमल, लालिमा ली हुई उन पंखुड़ियों के मध्य एक पीत वर्ण की मेरु पर्वत के समान कर्णिका, उस पर श्वेत सिंहासन जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा विचार कीजिए। उपयोग को इस चिंतन में, पार्थिवी धारणा में एकाग्र कीजिए। शांत समुद्र के मध्य मैं भी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कमल के समान मैं भी इस संसार के संकल्प विकल्पों से
निर्लिप्त हो रहा हूँ। कर्णिका के समान स्थिर हो गया हूँ। अपने ही सिंहासन पर स्वयं विराजमान हो गया हूँ। इस नीरव शांति में अपने विचार को और भी आगे बढ़ाइए। हमारी नाभि के मध्य शरीर का जो मध्य भाग है, नाभि का जो स्थान है, उस मणिपुर चक्र पर अपने उपयोग को केंद्रित कीजिए। नाभि के मध्य 16 पंखुड़ियों वाला एक श्वेत रंग का कमल है, ऐसी कल्पना कीजिए। अपने नाभि प्रदेश में सर्वत्र आकाश ही आकाश है, स्वच्छता ही स्वच्छता है। मात्र वहां दिख रहा है तो एक श्वेत कमल दिख रहा है और कुछ भी लक्ष्य में नहीं आ रहा है, ऐसा चिंतन कीजिए। श्वेत रंग की उन 16 पंखुड़ियों पर बीजाक्षर लिखने का प्रयत्न कीजिए। सुवर्ण के समान, चंदन के समान पीले रंग से सुवर्ण शलाका से बीजाक्षरों को लिखने का प्रयत्न कीजिए। पहली पंखुड़ी पर अ, दूसरी पर आ, इस क्रम से बढ़ते बढ़ते लिखते जाइए। ई, ऊ, री, री। एक एक पंखुड़ी पर एक एक बीजाक्षर को विराजमान कीजिए। ए, ऐ, ओ, औ, अह। देखिए, नाभि के मध्य श्वेत उज्ज्वल कमल को स्थापित किया है, जिस पर पीले रंग से बीजाक्षर लिख दिए हैं। बीजाक्षरों से सहित श्वेत कमल को निहारिए। उपयोग को एकाग्र स्थिर रखते हुए शांत कीजिए। उस कमल के मध्य पीले रंग की कर्णिका है। उस कर्णिका पर र लिखिए।
मन रूपी कमल के द्वारा, मन रूपी कलम के द्वारा उस श्वेत कमल की कर्णिका पर रह बीजाक्षर को विराजमान कीजिए। पहले ह लिखिए, श्वेत उज्जवल स्फटिक के समान उस ह को वहां पर विराजमान कीजिए। ह के ऊपर रेफ कीजिए। र अक्षर का आधा रेफ कीजिए। र और उस बीजाक्षर पर, उस र बीजाक्षर पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। उस र बीजाक्षर से धीमे धीमे मंद सुगंधित धुआं निकल रहा है। उस बीजाक्षर का जो रेफ है, उस रेफ की शिखा से धुआं निकल रहा है। नाभि मध्य 16 पंखुड़ियों के कमल से उस पर लिखे हुए बीजाक्षरों से और मध्य में रह लिखे हुए बीजाक्षर की ऊर्जा से मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। बीजाक्षरों की ऊर्जा से उसकी उज्जवल कांति से मैं भी कांतिमान हो रहा हूँ, ऊर्जावान हो रहा हूँ। स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। आग्नेय धारणा प्रारंभ हो रही है। अपने चित्त को अपने हृदय प्रदेश पर एकाग्र कीजिए। देखिए, हृदय में एक कमल है, अष्टदल कमल, अष्ट पंखुड़ियों के समूह वाला कमल। लेकिन उल्टा मुख किया हुआ कमल है। उस अधोन्मुख कमल की एक एक पंखुड़ी पर अष्ट कर्मों की स्थापना करनी है। पहली पंखुड़ी पर पीत अक्षरों से ज्ञानावरणीय कर्म का नाम लिखिए। दूसरी पंखुड़ी पर दर्शनावरणीय लिखिए। तीसरी पंखुड़ी पर मोहनीय लिखिए। चौथी पर अंतराय। इस प्रकार क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते लिखते जाइए। उपयोग रूपी कलम के द्वारा कमल की पंखुड़ियों पर शेष अघाती कर्मों के नाम को लिखिए।
आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म। इस प्रकार 8 पंखुड़ियों पर हृदय प्रदेश में अष्टकर्म की स्थापना की है। पुनः अपने मन को नाभि में स्थित 16 पंखुड़ियों वाले कमल पर उसकी कर्णिका में स्थित ह्र बीजाक्षर पर ले जाइए। उस ह्र बीजाक्षर के रेफ पर उपयोग को केंद्रित कीजिए। उस रेफ में से जो धुआं निकल रहा था वो अब छोटी छोटी स्फुल्लिंगों में परिवर्तित हो रहा है। अग्नि की स्फुल्लिंगे उसमें से स्फुरित हो रही हैं। अग्नि के तिनके अंगारे उसमें से प्रज्वलित हो रहे हैं। अब ह पे जो रेप था वह अग्नि की ज्वाला में परिवर्तित हो रहा है। एक मशाल की ज्वाला के समान उस रेप का अनुभव कीजिए। वह अग्नि बढ़ती जा रही है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से वह अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते वह अग्नि शिखा अष्टकर्म जिस पर लिखे हुए हैं ऐसी अष्टपंखुड़ियों वाले कमल पर स्पर्श कर रही है। हृदय प्रदेश में स्थित उस कमल को देखिए। वह अग्नि की ज्वाला बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उस कमल पर लिखी हुई एक एक कर्म वाली पंखुड़ी को जला रही है। ऐसा अंदर में चिंतन कीजिए। ज्ञानावरणी की पंखुड़ी जल रही है। दर्शनावरणीय कर्म जल रहा है। मोहनीय कर्म जल रहा है। अंतराय कर्म नष्ट हो रहा है। आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय सभी भस्मीभूत हो रहे हैं और वह अग्नि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते उस अग्नि ने वड़वा नल का रूप धारण कर लिया है। चिंतन कीजिए। बाहर में वह अग्नि कर्मों शरीर को जला रही है। अंतर में वह अग्नि कर्मों को जला रही है। हृदय प्रदेश में बढ़ती हुई वह अग्नि बढ़ते बढ़ते मस्तक के अग्रभाग तक, मध्य भाग तक पहुंच गई है।
सहस्रार चक्र से वह अग्नि बाहर निकल के एक रेखा को खींचते हुए पैरों तक आते हुए मस्तक से लेकर के पैरों तक वह अग्नि व्याप्त हो गई है। त्रिभुजाकार उसने ले लिया है। त्रिकोण त्रिभुजाकार वह अग्नि का आकार हो गया है। उस अग्नि रूपी त्रिभुज के बाहर तीनों कोनों में स्वस्तिक बनाया हुआ है। वह स्वस्तिक भी अग्निमय हो गया है। और त्रिभुज की रेखाओं के भीतर वह संपूर्ण अग्नि र बीजाक्षर से युक्त हो गई है। अग्निमय उस त्रिभुज के अंदर र र र र र र र र र को लिखिए। देखिए, समस्त कर्म भस्मीभूत हो रहे हैं। तप रूपी अग्नि ऐसी तप्तायमान हुई है कि यह चैतन्य निस्तरंग हो गया है। उस निस्तरंग तप के तपने से मेरे समस्त कर्म भस्मीभूत हो गए हैं। ऐसा चिंतन करते हुए स्वयं को विश्राम दीजिए। समस्त कर्मों को जला करके वह अग्नि अब पुनः धीमे 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 शांत हो गई है। कर्म रूपी ईंधन समाप्त हो गया है। नाम कर्म से रचित यह शरीर रूपी ईंधन भी समाप्त हो गया है। और वहां पर एक राख का ढेर इकट्ठा हो गया है। अपने उपयोग को उस राख के ढेर पर केंद्रित कीजिए और देखिए, आकाश प्रदेश से तूफान के समान हवा का समूह आ रहा है। अत्यंत वेगवती पवन का झुंड संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रहा है। ऐसा तूफान आ रहा है कि जिससे सब कुछ हिल रहा है, डोलायमान हो गया है। वृक्ष, पेड़, समुद्र, मकान, पर्वत, नदियां, पृथ्वी सभी डोलायमान हो रहा है। मेरू पर्वत भी हिल रहा है। ऐसा एक हवा का तेज झोंका आ रहा है। और वह तूफान मेरी तरफ आ रहा है, आ रहा है। आते 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 उस राख के ढेर को, अग्नि से जो कर्म जल गए थे, शरीर जल गया था,
उससे जो राख बनी है, उस राख को वहां हवा उड़ा रही है। ऐसी मारुति धारणा का चिंतन कीजिए। पवन के उस वेग से समस्त कर्मों की जो राख है वह उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है और सर्वत्र व्याप्त हो गई है। सर्वत्र काली मां ही काली मां छा गई है। ऐसा चिंतन कीजिए। चिंतन करते करते अपने उपयोग को आकाश प्रदेश में ले जाइए। आकाश में चारों तरफ बादलों का झुंड दिख रहा है। सर्वत्र पानी से भरे हुए मेघ व्याप्त हैं। बादल ही बादल दिख रहे हैं। आकाश में अर्ध चंद्राकार उन बादलों के समूहों से मूसलाधार बरसात हो रही है। मोतियों की धारा के समान उन जल बिंदुओं का अनुभव कीजिए और अग्नि की दाह को, राख की काली मां को वह जल धो रहा है। समस्त कर्म रूपी काली मां के धुल जाने से मैं उज्ज्वलता को प्राप्त हो रहा हूं। राग और द्वेष की दाह शांत हो रही है। वह जल बिंदुएं परमानंद के समान, अमृत के समान बरस रही है और मैं परमानंद में निमग्न हो रहा हूं। अमृत रस का पान कर रहा हूं। ऐसे चैतन्य सुधामृत में निमग्न हो जाइए। थोड़ा समय स्वयं को विश्राम दीजिए। जल वृष्टि के कारण होने वाली शांति का अनुभव कीजिए। उस जल वृष्टि के कारण संपूर्ण काली मां धुल गई है। शरीर नष्ट हो गया है, कर्म नष्ट हो गए हैं और मैं आत्मा पुरुषाकार स्फटिक के समान, उज्जवल प्रतिमा के समान हो गया हूं। समस्त कर्मों से रहित, समस्त राग और द्वेष से रहित, शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वयं को अनुभव कीजिए। परम शीतल, शांत, निराकुल ही मेरा स्वरूप है। मुझ में न राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है।
शांति का पिंड हूँ, अनंत गुणों का उज्जवल चैतन्य पिंड हूँ, आनंद घन हूँ। अब कुछ भी नहीं है मुझ में, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, ज्ञायक मात्र हूँ। तत्ववती धारणा के माध्यम से, शुद्ध निश्चय से स्वयं के आत्म स्वरूप का चिंतन कीजिए। संकेतों के बिना ही स्वयं को अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। पांच धारणाओं में जो लीन उपयोग है वो अन्य नहीं, मैं ही ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। वो मेरे ही ज्ञान की पर्याय थी। ज्ञेय को ज्ञान में लीन कर दीजिए, स्थिर हो जाइए। स्वयं का अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान की विश्रांति को अनुभव करते हुए पूर्ण ऊर्जा के साथ ओमकार का नाद कीजिए। ध्यान की पवित्रता को, शांति को, शुद्धता को अनुभव करते हुए दोनों हाथ को जोड़िए। मुख पर मंद स्मित के साथ पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में नमस्कार कीजिए, धन्यवाद अर्पित कीजिए। दोनों हाथों से नेत्र युगल का स्पर्श कीजिए। ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर में अनुभव करते हुए धीमे से दोनों नेत्रों को खोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।